ने देखा ही है, कल वीडियो भी रिलीज़ हुई सारी की सारी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक देश के लिए चिंता का विषय है। जो संगठन इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं कि वो एक सामाजिक काम में हैं, लेकिन उसके पीछे उनके रोल कुछ और होता है, चाहे वो आतंकी रोल हो, चाहे उनकी मंशा देश को नुकसान पहुंचाना हो। तो ये तो केंद्र सरकार को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसी जो संस्थाएं हैं जो देश की सिक्योरिटी के साथ खतरा है या जिनका पहरावा सामने से कुछ और है और पीछे से उनका पहरावा कुछ और है, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से दिल्ली में भी जब दंगे हुए तब भी पीएफआई के रोल नजर आया। ऐसा कहा गया कि उन्होंने फंड दिया इस घटना को अंजाम देने के लिए। अभी फिलहाल हाथरस का भी पूरा मामला सबके सामने है कि किस तरीके से पूरे माहौल को, सौहार्द माहौल को बिगाड़ने की वहां कोशिश की गई और दंगे की जो राजनीति है उसको वो हमेशा आगे बढ़ाता है। तो अब इसको बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से, आप मांग करते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो केवल ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार को देखना है। मैं तो ये जरूर कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी संस्था हो जो आतंक की बात करती हो, जो देश को तोड़ने की बात करती हो, जो बेगुनाह लोगों के ऊपर अत्याचार या मरवाने की बात करती हो, चाहे जो दिल्ली के अंदर भी जो दंगे हुए इसमें कोई शामिल हो, उन सब संस्थाओं को तो सरकार को बैन करना ही चाहिए। उसमें तो कोई चिंता पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि ऐसी संस्थाएं पनप ना पाएं, ऐसी संस्थाएं खड़ी ना हो पाएं, क्योंकि देखिए देश के लोग कोई भी नहीं चाहेंगे, किसी भी धर्म से हों, कि ऐसी कोई संस्था आए जो देश को तोड़े और देश के लोगों को बांटे। देखिए, पीएफआई जो है एक हमेशा भारत के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज करती रहती है। तो एक बड़ा ग्रुप भारत के खिलाफ जो लगा हुआ है उसमें पीएफआई का मेन रोल रहता है। तो इन लोगों को जिस प्रकार से एक्शन होना चाहिए और वो पहली सरकारों ने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि सारे दंगे जहां भी यूपी बिहार में दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इनका रोल है, इनकी जांच होनी चाहिए और इनके केसेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देनी चाहिए जो खुल करके सारी बात बाहर निकाले। The new X factor that has emerged is the Turkey connection of PFI, photographic evidences to establish links and the meetings that were held. Now we know how and why they were active during the riots after the legislation on CAA, especially the riots in Delhi, the riots in Bangalore and other parts of the country. The PFI matter needs to be investigated. Republic Bharat has gone into intensive investigation mode to find out the connect, and they have put it in public domain. So it is important that the government would do a closer scrutiny on the activities of PFI, its chairman and others. This is a serious threat to Indian security. देखिए, ये तो लगातार हम लोग भी कह रहे हैं और अन्य लोग भी कह रहे हैं, और इसमें केरल की सरकार ने भी कई बार कहा कि पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वो प्रश्न के घेरे में हैं। और अब तो ये रिपोर्ट्स भी आनी शुरू कर, और इनके एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि हम भारत के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर दंगा कराएं, यहाँ पर शरारत करें और यहाँ पर हालात ख़राब करें। और वो लगातार उसमें कुछ कामयाब होते हैं, कुछ जगह उनके खिलाफ रिपोर्ट भी आ रही है और कुछ जगहों पर सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को इसकी चिंता करनी चाहिए और जो बार बार प्रदेशों से रिक्वेस्ट आ रही है कि उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उस ओर कदम बढ़ना चाहिए।